वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऐप के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर आप ऊपर सर्च करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऐप का नाम व्योम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिखाई देगा आपको ऊपर की ओर। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको लाल बॉक्स में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा ओपन वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जाने के बाद आपसे यहाँ पे परमिशन मांगेगा फ़ोन कॉल्स की, तो आपको यहाँ पे अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपनी भाषा चुननी है। तो हमारे यहाँ पे इंग्लिश पहले सिलेक्टेड, तो हम यहाँ पे प्रोसीड की बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपने वही वाला सिम यहाँ पे चुनना है जो मोबाइल नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा होगा डब्बे जैसा, तो आपको उसमें टिक करना है और यहाँ पे एक्टिवेट के बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आपके सामने पॉपअप विंडो खुल के आएगी, तो आपसे यहाँ पे SMS की यहाँ पे परमिशन मांगेगा, तो आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है और आगे बढ़ जाना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग का एक फीचर दिखाई दे रहा होगा, दूसरा दिखाई दे रहा होगा भीम UPI का। तो हमें अभी पहले मोबाइल बैंकिंग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले, और भीम UPI को बाद में करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोसीड बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। हमें पॉपअप विंडो खुल के आएगी, तो आपसे यहाँ पे प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए कहेगा, तो आपको ओके वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो हमें यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन पिन को यहाँ पे रीसेट करना होगा, तो जिसके लिए हमें यहाँ पे डेबिट कार्ड की जरूरत होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने 16 अंकों का यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर अंकित करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट अंकित करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ATM पिन अंकित करना है अपने 4 अंकों को जो यहाँ पे हमारा ATM का होता है। और फिर उसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आइडेंटिफाई स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो हमारी यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे 21। तो हम यहाँ पे चलिए हम सारी जानकारी यहाँ पे अंकित कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन पिन यहाँ पे सेट करने के लिए कहेगा। जब हम अपने ऐप में लॉगिन करेंगे तो हमें ये 4 अंकों का जो लॉगिन पिन हमें यहाँ पे तब काम आएगा। तो चलिए हम अपना यहाँ पे 4 अंकों का लॉगिन पिन यहाँ पे सेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको इसको कंफर्म करना और फिर आपको नीचे दिखाई दे रही है सबमिट वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे लॉगिन पिन है यहाँ पे सफलतापूर्वक यहाँ पे सेटअप हो चुका है। सेटअप हो जाने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS आएगा यहाँ पे, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक 4 अंकों का पिन मिलेगा जो अभी आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन यहाँ पे सेटअप करने के लिए कहेगा, तब आपको वहाँ जरूरत पड़ेगी। चलिए हम यहाँ पे प्रोसीड बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा एंटर 4 डिजिट पिन रिसीव्ड थ्रू SMS। तो अभी हमें जो 4 अंकों का पिन प्राप्त हुआ है SMS के माध्यम से, तो वो वाला पिन यहाँ पे हमें अंकित करना है जो ऊपर की ओर। तो उसके बाद अगर आपको पिन नहीं प्राप्त हुआ है तो आपको यहाँ पे रिसेंट ट्रांजेक्शन पिन SMS पे दोबारा से क्लिक करना है। तो आपको दोबारा से 4 अंकों का पिन यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा SMS के माध्यम से, तो आपको वो वाला पिन यहाँ पे अंकित करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेट ट्रांजेक्शन पिन पे कह रहा है, तो आपको यहाँ पे 4 अंकों का ट्रांजेक्शन पिन अपना नया बनाना है यहाँ पे, और उसके बाद आपको उसको कन्फर्म करना है। तो आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है, ट्रांजेक्शन पिन हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब हम यहाँ पे एक खाते से दूसरे खाते में पैसे को स्थानांतरित करते हैं, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। फिर उसके बाद आप सारी जानकारी यहाँ पे अंकित कर लेंगे, मतलब पिन यहाँ पे अंकित कर लेंगे या बना लेंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रही है सबमिट वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो हमारा ट्रांजेक्शन पिन है यहाँ पे सफलतापूर्वक यहाँ पे सेट हो चुका है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे प्रोसीड वाली बटन, तो उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे सफेद बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा लॉगिन, तो आपको उसमें क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। हमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपना यहाँ पे 4 अंकों का यहाँ पे पिन अंकित करना है जो हमने शुरू में बनाया था लॉगिन पिन ऐप का, तो उसको यहाँ पे अंकित करना है। अंकित करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल के आएगी, तो आपसे यहाँ पे डिवाइस की लोकेशन यहाँ पे परमिशन मांगेगा, तो आपको यहाँ पे वाइल यूजिंग दी ऐप पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। तो आपको यहाँ पे इन प्रश्नों को चुनना है जो आपके यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इनकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जैसे हम अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पे भूल जाते हैं या अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं, तब हमको यहाँ पे रीसेट करने की यहाँ पे इन क्वेश्चनों के माध्यम से मदद मिलती है अपने मोबाइल बैंकिंग को या नेट बैंकिंग को। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे उनका उत्तर अंकित कर देंगे। चलिए आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो हम यहाँ पे इन क्वेश्चन को यहाँ पे चुन लेते हैं और उनके उत्तर यहाँ पे अंकित कर देते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोसीड वाली बटन, तो उसमें आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे पहुँच जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है गो टू होम वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। पॉपअप विंडो खुल के आएगी तो आपसे यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन यहाँ पे मांगेगा या अलाउ करने कहेगा, तो आपको इस पर यस कर देना है। और उसके बाद आपको अपनी फिंगरप्रिंट को यहाँ पे स्कैन करना है फिंगरप्रिंट सेंसर पर रख के। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, सीधे आपको लॉगिन पासवर्ड नहीं यहाँ पे अंकित करना होगा, सीधे आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप अपने जो अकाउंट होगा उसमें एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ पे यस करके आगे बढ़ जाते हैं। तो होने के बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे थीम चुननी है, तो आप यहाँ पे कोई भी थीम चुन सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। देखते हैं हम सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं मोबाइल बैंकिंग पेज पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो आपको यहाँ पे अलग अलग जानकारी दिखाई दे रही है जैसे डिपॉजिट, बोरोइंग्स, सेविंग्स। तो अगर आपको यहाँ पे ये जानकारी यहाँ पे जो छुपी हुई है इसको देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे
दाईं साइड को आपको एक आंख वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो आपकी जितनी जानकारी छुपी हुई है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगी इसको क्लिक करने के बाद। तो इसी तरह आपको यहाँ पे अलग अलग आइकन यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, अकाउंट्स का, स्कैन पे का, प्रोडक्ट, लाइफस्टाइल, तो आप जैसे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा किस तरह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऐप के माध्यम से यहाँ पे। तो जैसे कि आप इसी सेम प्रक्रिया से यहाँ पे इस मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसी ऐप के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।